हेलो दोस्तों, पुनः आपके बीच करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का कुछ प्रश्न लेकर उपस्थित हैं, जिसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चन है और इस मल्टी चॉइस क्वेश्चन में करेंट अफेयर्स भी है और ये जीके का प्रश्न है जो एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। उसी प्रश्नों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न देख रहे हैं, फर्स्ट समिट फॉर डेमोक्रेसी यानी पहला लोकतांत्रिक जो सम्मेलन हुआ उस कौन सा देश उसका मेजबानी किया। क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा आगे पीछे है, बस यही जानेंगे समझेंगे कि पहला लोकतांत्रिक जो सम्मेलन हुआ उस कौन सा देश इसका मेजबानी किया था। तो वह देश था अमेरिका, यानी अमेरिका के द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी। इसमें भारत के प्रधानमंत्री जो हैं, आपको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। इसके अलावा दुनिया भर के जो देश हैं, जो लोग जहां पर लोकतांत्रिक तरीके से देश को संचालित की जाती है, वो सारे देश उसमें शामिल हुए थे। जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, तो जो बाइडन ने इसकी अध्यक्षता किया था। और याद रखेंगे, अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति हैं कमला हैरिस और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। तो जो बाइडन ही इसकी क्या की है, अध्यक्षता की है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, जिससे डीसी का अर्थ होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 नेशनल एनर्जी कन्वर्जेशन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो याद रखेंगे, पंजाब के जो एनर्जी डेवलपमेंट एलियंस है, मतलब संस्था है, उसी को सम्मानित किया गया है। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, हमारे यहाँ राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है वो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। और पेडा को इस बार ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। तो याद रखेंगे पेडा। और इसके अलावा डीआरडीओ का मतलब है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसकी स्थापना हुआ था 1958 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इसके वर्तमान जो चेयरमैन है जिनका नाम है जी सतीश रेड्डी। इसरो का मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 ईस्वी में और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। और इसके के सिवान जो हैं चेयरमैन हैं इसरो के। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश है जो 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा किया है। तो यह देश है आपको न्यूजीलैंड। और जॉर्डन ऑर्डेन जो है यहाँ के जो आपके प्रधानमंत्री हैं, इनके द्वारा सिगरेट हो, तंबाकू हो, इस सब पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चा को ये सब सिगरेट या तंबाकू नहीं मिल सकता है। और अपने देश को 2027 तक लक्ष्य रखा गया है कि हम इसे धूम्रपान मुक्त देश बनाएंगे। यह देश है न्यूजीलैंड, जिसकी राजधानी है वेलिंगटन, जिसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना। तो देखिए, केन और बेतवा नदी जो है, ये दोनों नदियां मध्य प्रदेश से निकलती है और ये यमुना की सहायक नदी है। किस नदी की सहायक है, तो यमुना नदी की सहायक है। जबकि यमुना नदी किसकी सहायक है, तो गंगा नदी के, यानी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी और यमुना नदी की सहायक नदी है केन बेतवा। दोनों नदियां हैं जो मध्य प्रदेश से निकलती है और यमुना नदी की क्या है, सहायक नदी है। और यहाँ पर एक परियोजना लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, खासकर बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, जहां पर सिंचाई व्यवस्था के लिए ये बुंदेलखंड में इस नदी जोड़ परियोजना का अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। इसको याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम अभी योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल जो है यहाँ के गवर्नर है। अगला है कि विश्व प्रतिमा रैंकिंग 2021, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 में भारत का स्थान कितना है। तो याद रखेंगे, ये वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग आया जिसमें पहला देश पहले स्थान पर है, वह देश है आपको स्विट्जरलैंड। और भारत जो है वो 56वें नंबर पे है। जबकि 2020 में इसका रैंकिंग था 62वां, यानी कुछ रैंकिंग में क्या हुआ है, सुधार हुआ है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 में भारत का स्थान कितने नंबर पे है, 56। 2020 में था 62 और पहले नंबर पे आता है स्विट्जरलैंड। आइए देखते हैं, अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किया। यानी दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना की जो शुरुआत किया गया था, ये शुरुआत किया गया है उत्तराखंड से। उत्तराखंड
के सीएम जो है पुष्कर सिंह धामी, तो पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इसे हाल ही में इसे लॉन्च किया गया। दूध से 3-4 प्रश्न ऐसे पूछता है, दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। भारत में श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध उत्पादन से ही है। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। दूध का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न है कि किस युवा गणितज्ञ के लिए रामानुज पुरस्कार, तो रामानुज एक गणितज्ञ थे, इन्हीं के नाम पर 2005 से ये रामानुज पुरस्कार शुरू किया गया था और इस बार दिया गया है प्रोफेसर निशा गुप्ता को दिया गया है, जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में क्या है, कार्यरत है। ज्यामिति और बीजगणित के जानकार रखने वाली ये हैं प्रोफेसर निशा गुप्ता को ये गणितज्ञ पुरस्कार दिया गया है, जिसका नाम है रामानुज पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है किस देश के वैज्ञानिकों ने सोलर सिस्टम यानी सोलर सिस्टम में बृहस्पति से भी 11 गुना बड़ा ग्रह पता लगाने की दावा किया है, कि बृहस्पति जो ग्रह है उससे भी बड़ा ग्रह तो पता लगाने का दावा किया गया है। उस देश का नाम है चिली, यानी चिली ने ये पता लगाया है कि ये बृहस्पति ग्रह से भी बड़ा है। आप जानते हैं कि सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल में सबसे बड़ा जो ग्रह है उसका नाम है बृहस्पति, और बृहस्पति ग्रह पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा है और साथ ही अपने एक्सिस पर यानी अपने एक्सिस पर बहुत ही तीव्र गति से गति करने वाला एक ग्रह है, यानी 9 घंटा 56 मिनट में अपने चक्र पर एक बार घूम जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन जैसी गैसों की उपलब्धता पाई जाती है और यहाँ इसके पास सैटेलाइटों की संख्या है 79, जिसमें सबसे बड़ा जो सौर मंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह है यानी सैटेलाइट है जिसका नाम है गनीमेड, वो बृहस्पति का ही सबसे बड़ा उपग्रह है, वो पूरे सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है और बृहस्पति ग्रह का जो उपग्रह है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और अभी दावा किया गया है चिली के द्वारा, यहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा, कि हम इसे भी बड़ा ग्रह का पता लगा चुके हैं, जो चिली ने ये जानकारी दिया है। अगला है ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन। ई सवारी मतलब इलेक्ट्रिक सवारी है, इसको भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक बस गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। थोड़ा मिस्टेक है, वित्त आयोग है। क्या है, वित्त आयोग है। तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है नीति आयोग, जो एक आपको एक संस्थान है जिसकी स्थापना किया गया था 1 जनवरी 2015 ईस्वी में। एक गैर संवैधानिक संस्था इसे कह सकते हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग का जो चेयरमैन अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें एक उपाध्यक्ष भी होते हैं, तो उपाध्यक्ष जो वर्तमान में है उनका नाम है राजीव कुमार। और नीति आयोग जो होता है, जो हमारे यहाँ जो योजनाएं बनाई जाती है, प्लानिंग की जाती है योजना बनाने के लिए, वो सारा काम कौन करता है, नीति आयोग करता है, या एक थिंक टैंक के आधार पर कार्य करता है। नीति आयोग के वर्तमान जो सीईओ है यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जिनका नाम है अमिताभ कांत। क्या नाम है, अमिताभ कांत उनका नाम है। तो इसी के द्वारा नीति आयोग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, यानी किस राज्य की तट रेखा जो है वो सबसे लंबी है। यानी भारत की जो तट रेखा है, सबसे बड़ा तट रेखा है वो आपको गुजरात का सबसे ज्यादा तट रेखा है लंबा। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है। अब पूछेगा सबसे छोटा तट रेखा वाला क्षेत्र यानी राज्य कौन है, तो गोवा, यानी गोवा का तट रेखा सबसे छोटा। आपने देखा भी होगा, छोटा सा आपको ऐसे मैप में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि कुनेन जिसका प्रयोग सामान्यतः मलेरिया, तो मलेरिया जो होता है, ये मलेरिया जो होता है मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर के आपको काटने से, और ये मलेरिया जो होता है आपके शरीर में प्लाज्मोडियम परजीवी जो होता है आपके शरीर में क्या होता है, प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण ठंड के साथ क्या आता है, बुखार आता है। ठंड के साथ क्या आता है, बुखार आता है। उसके लिए कुनेन के छाल से, उसके तने के छाल से आपको दवा बनाई जाती है। याद रखिए, कुनेन के छाल से क्या बनाई जाती है, तो उसके तने से छाल, उसके तने के छाल से ही दवा बनाई जाती है, जो मलेरिया रोग में आपको लाभदायक होता है। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड माउंटबेटन का नाम सुने होंगे। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल या वायसराय पूछा जाए तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। यानी जब हम लोग स्वतंत्र हुए थे तो लॉर्ड माउंटबेटन ही भारत के क्या बने थे, वायसराय या गवर्नर जनरल बने थे। जब हम लोग आज़ादी मिली थी उस दौरान यही थे। उनके द्वारा
वायसराय के रूप में उन्होंने एक अनुदेश के साथ भारत आए थे। क्या करने के लिए? तो वो आए थे कांग्रेस के विभाजन को स्वीकार हेतु मनाने के लिए आए थे कि कांग्रेस को मनाया जाए, क्योंकि माउंटबेटन योजना जो इन्होंने लाया था 3 जून 1947 ईस्वी में, उसी में कहा गया था कि भारत को विभाजित करके 2 ही राष्ट्र बना दिया जाए, भारत और पाकिस्तान बना दिया जाए। इसी बात को मनाने के लेके और साथ में कहा गया बंगाल पंजाब में क्या करा लिया जाए, आपको जनमत संग्रह करा लिया जाए, जो लोग चाहे तो भारत में रह सकते हैं या पाकिस्तान में। उसी तरह देसी रियासत को कहा गया वो अपनी इच्छा अनुसार पाकिस्तान में मिल सकते हैं या तो भारत में रह सकते हैं। यह कहा गया था माउंटबेटन योजना के तहत। ये किसने प्रस्तुत किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों की सबसे बड़ा नेटवर्क बिछाया, तो सिंचाई के लिए नहरों की शुरुआत किया गया था गयासुद्दीन तुगलक के लिए, जबकि गयासुद्दीन तुगलक वंश के ही शासक थे और तुगलक वंश के शासक थे फिरोज शाह तुगलक भी। और फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का जाल बिछाया, यानी सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और सबसे ज्यादा दासों यानी गुलामों की संख्या किसके शासनकाल में थे? तो फिरोज शाह तुगलक के समय थे। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक था तुगलक वंश का जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। जजिया कर होता है गैर मुसलमानों से ली जाने वाली एक सुरक्षात्मक कर था, यानी टैक्स था, वो भी लगाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक। अमीर असहाय लोगों के लिए भी ये दीवान एक खैरात विभाग बनाया था, जहां से लोगों की सहायता किया जाए। बहुत से शहरों का भी निर्माण करवाया था, किसके द्वारा लगाया गया था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया था। इस सब पॉइंट को याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? यानी पृथ्वी के सबसे निकटवर्ती तारा जो है उसका नाम है सूर्य। क्या नाम है? सूर्य, जो 14.96 करोड़ किलोमीटर है, यानी हम इसे कह सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर है लगभग, जिसे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एक खगोलीय यूनिट के नाम से जानते हैं। तो सूर्य जो है पृथ्वी का सबसे नजदीक है। और दूसरा नजदीक कौन है? तो दूसरा नजदीक जो है जिसका नाम है प्रोक्सीमा सेंचुरी जो है वो सूर्य के बाद दूसरे सबसे नजदीक जो तारा है जिसका नाम है प्रोक्सीमा सेंचुरी, जो पृथ्वी से 4.2 प्रकाश वर्ष क्या है? दूर है। और प्रकाश वर्ष क्या है? तो दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या है? तो दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि एक लड़की बैठी हुई है स्थिति में झूला में झूल रही है, जब वह लड़की खड़ी हो जाती है तो झूलने की अवधि क्या होगी? तो आप जानते हैं आवर्तकाल यानी टी बराबर क्या होता है? आपको √2 पाई L/G। तो आप ये भी जानते हैं कि अगर टी बढ़ेगा तो L भी बढ़ता है, L घटेगा तो टी भी घटेगा। जब लड़की बैठी है, जब खड़ी होगी तो उसका गुरुत्व केंद्र क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा। जब ऊपर उठ जाएगा तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी? घट जाएगी। उस स्थिति में झूलन की अवधि यानी आवर्तकाल भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो याद रखेंगे लघुत्तर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लघुत्तर यानी कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो याद रखना अलमाटी बांध बनाया गया है कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। किस राज्य में? कर्नाटक में है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कृष्णा नदी पर कौन सी परियोजना है? नागा अर्जुन सागर परियोजना है, जो आपके एग्जामों में कई बार पूछा गया है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्रियंबक पहाड़ी नासिक से निकलती है। जायकरवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। आपको दक्षिण भारत का वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है। और मेटूर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। महानदी पर क्या है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध यानी हीराकुंड डैम कहां है? किस नदी पर? तो महानदी पर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी खेती पौधा के प्रत्यारोपण से की जाती है? यानी पौधा को लेंगे फिर उखाड़ के फिर दूसरे जगह लगाते हैं, वो पौधा है प्याज। क्या है? प्याज को। प्याज में क्या गंध किसके कारण आता है? तो सल्फर के कारण आता है। प्याज हो या लहसुन हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो जीटी रोड बनाई गई थी जो दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश की स्थापना किया था, यानी सूरी वंश की स्थापना किया था, जिसका नाम था शेर शाह सूरी। क्या नाम था? शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी ने इसे आपको बनवाया था, तो इसको याद रखेंगे।
शेरशाह सूरी ने कनौज और बेलग्राम के युद्ध जो हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करके दिल्ली में ये द्वितीय अफगान वंश की क्या किया था, स्थापना किया था। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो भारत का कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, उस देश नहीं पूछता है, राज्य पूछा जा रहा है। तो राज्य याद रखेंगे जम्मू कश्मीर, लेकिन जम्मू कश्मीर वर्तमान में क्या हो गया है, एक यूनियन टेरिटरी के रूप में बन चुका है, क्योंकि 31 दिसंबर 2019 में जम्मू कश्मीर को बंटवारा करके दो यूटी बना दिया गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। एक का नाम था लद्दाख और एक का नाम रख दिया गया जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख के अभी उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं आर.के. माथुर, और जम्मू कश्मीर के हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज कुमार सिन्हा। अगला प्रश्न है परमाणु बम की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो परमाणु बम से याद रखेंगे वो खोज किया था ओटो हॉर्न ने किया था। 1941 की घटना है, उन्हीं के द्वारा खोज किया गया था। और एडिसन जो ऑप्शन में दिख रहा है, एडिसन ने किसका खोज किया था, तो आपको बल्ब की खोज किया था। रदरफोर्ड ने परमाणु स्ट्रक्चर बताए थे। तो इस सबको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पशु है। बहुत ही आसान प्रश्न है आपके लिए, तो आप बता सकते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो वो है कमल। क्या है, कमल। कमल इतना अच्छा है कि कमल पर ही कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है, कमल है। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह भी क्या है, कमल है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है डॉक्टर सीवी रमन का नाम सबने सुना होगा। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो याद रखेंगे इनको मिला था भौतिकी में, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 ईस्वी में। और भौतिकी में रमन प्रभाव यानी रमन इफेक्ट के लिए 1930 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई 1901 ईस्वी में। और किसके द्वारा, किसके सम्मान में है ये, तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ही है। और अल्फ्रेड नोबेल वो ही था जिन्हें डायनामाइट की खोज किया था। नोबेल पुरस्कार कितने तारीख को दिया जाता है, तो 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, शांति, साहित्य और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार से संबंधित एक वीडियो है आपका, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, करंट अफेयर्स के लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह हमने आपके बीच एक करंट अफेयर्स का कुछ प्रश्न और साथ में कुछ ऐसे जीके का प्रश्न जो एग्जामों में बार आता है उस पर हमने चर्चा किया और बहुत ही तेजी से और ज्यादा से ज्यादा फैक्ट देने का प्रयास किया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।